रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिनका फिल्मी करियर 4 दशक तक चला था। इस कलाकार ने फिल्मों में विलन के रोल निभाए तो साथ ही इन्होंने कॉमेडी के रोल्स भी निभाए। कई फिल्मों में ये कलाकार कैरेक्टर रोल्स निभाते हुए नजर भी आए। कैसेट कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं कलाकार डेविड एब्राहम चेउलकर की। डेविड का जन्म मुंबई के करीब थाने में 21 जून 1909 को हुआ था। बचपन में डेविड खेल कूद को बहुत पसंद किया करते थे। इनके पिताजी का नाम एब्राहम और इनकी माताजी का नाम दीना चेउलकर था। डेविड साहब भारत के मराठी भाषा के ज्यूइश परिवार से ताल्लुक रखते थे। डेविड जब 15 साल के थे उसी वक्त उनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद डेविड की देखभाल और पढ़ाई डेविड के बड़े भाई ने ही की। डेविड ने सेंट जोसेफ स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। इसके बाद डेविड ने सन 1930 में मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए में ग्रेजुएशन किया था और फिर इन्होंने एलएलबी भी कंप्लीट की। कहते हैं इन्हें पहलवानी बहुत पसंद थी और ये खुद भी एक पहलवान थे। एक इंटरव्यू में डेविड की भतीजी रूथ कृष्णा ने डेविड के बारे में बताते हुए कहा कि डेविड साहब भी एक बॉडी बिल्डर थे। उनकी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी थी। डेविड स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई के कहने पर एलएलबी कंप्लीट की। रूथ ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उनके पिताजी डैनियल और उनके अंकल डेविड एक जैसे लगते थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोग उनके पिताजी डैनियल को डेविड समझकर ऑटोग्राफ लेने आ जाया करते थे और उनके पिताजी भी उन फैंस को निराश न करते हुए उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया करते थे और वो ऑटोग्राफ में डी एब्राहम लिखते। डेविड साहब को खेल कूद के अलावा नाटकों में काम करने का शौक था। उन्हें एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं कि डेविड के पड़ोस में एक फ्रेंच मूल की महिला रहती थी जो अपने घर के आंगन में फ्रेंच प्लेज ऑर्गेनाइज किया करती थी और उन प्लेज में डेविड भी पार्टिसिपेट किया करते थे। डेविड साहब जब उस फ्रेंच प्ले में एक्टिंग कर रहे थे उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के एक शख्स की नजर डेविड साहब पर पड़ी और उस शख्स ने डेविड को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और डेविड ने फिल्मों में काम करने के लिए हां कर दी। लेकिन ये उस जमाने की बात थी जब लोग ये सोचते थे कि अच्छे घर के लोग फिल्मों में काम नहीं करते और डेविड के भाई और उनके घर वालों को डेविड का यह फैसला अच्छा नहीं लगा। लेकिन डेविड साहब अपने डिसीजन पर अड़े रहे। कुछ समय बाद जब डेविड साहब अपने फिल्मी करियर में कामयाब हुए तो उनके घर वालों को डेविड पर गर्व होने लगा। 1937 की फिल्म जैम्बो द एप मैन, इसी फिल्म से डेविड साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को मोहन भवनानी ने डायरेक्ट किया था। मोहन भवनानी फिल्म्स डिवीजन के चीफ प्रोड्यूसर रह चुके थे और कहते हैं कि यही वो शख्स थे जो डेविड को फिल्मों तक लाए थे। अपने डेब्यू के बाद डेविड साहब कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करते हुए नजर आए, लेकिन इन्हें पहचान मिली 1954 की फिल्म बूट पॉलिश से। और इस फिल्म में डेविड साहब के कैरेक्टर का नाम था जॉन चाचा, जो 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें बूट पॉलिश करना और जिंदा रहने के तरीके सिखाते हैं। और इस किरदार को निभाने के लिए डेविड साहब को बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बूट पॉलिश इस फिल्म को जब केन्स फिल्म फेस्टिवल में प्रेजेंट किया गया तो वहां भी लोग डेविड साहब की एक्टिंग से बहुत इंप्रेस दिखे। उस जमाने में डेविड साहब शोज की एंकरिंग भी किया करते थे और उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू भी डेविड की एंकरिंग के फैन थे। जवाहरलाल नेहरू की मांग होती थी कि सारे गवर्नमेंट शोज को डेविड साहब ही होस्ट करेंगे। 1969 में डेविड साहब को फिल्म इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। डेविड साहब 50 साल तक महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। 35 साल तक डेविड इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। डेविड साहब इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के मेंबर भी रहे हैं। डेविड मुंबई के चर्चगेट में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में रहते थे। डेविड साहब उन शुरुआती मेंबर्स में से एक थे जिनके पास लाइफ टाइम मेंबरशिप थी। डेविड साहब को यहां एक रूम दिया गया था और एक वक्त ऐसा भी था कि जब डेविड के रूम
और उसके आसपास की जगह को डेविड्स कॉर्नर कहा जाता था। डेविड साहब ने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा नाम बनाया तो उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाली। अपने बड़े भाई के देहांत के बाद डेविड साहब ने उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। 1970 में डेविड साहब के कई रिश्तेदार इजराइल शिफ्ट हो गए, लेकिन डेविड साहब अपने भतीजों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। डेविड साहब ने खुद कभी शादी नहीं की। बूट पॉलिश, गोलमाल, बातों बातों में, चुपके चुपके, एक फूल दो माली, सत्यकाम, उपकार, अभिमान और ऐसे कई और हिट फिल्मों के डेविड साहब हिस्सा रहे हैं। अपने फिल्मी करियर में डेविड साहब ने करीब 110 फिल्मों में काम किया। 28 दिसंबर 1981 में दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। डेविड साहब एक अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। उनकी एक यूनिक स्माइल थी जिसे देखकर सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। डेविड साहब को उनके फैंस कभी नहीं भूलेंगे और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी कलाकार डेविड इब्राहिम चेउलकर की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।